हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 333rd एपिसोड, 333वां एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत इंदुरकर, वेल्थ मैनेजर। My education partner is Globus ITI Kamti. My cake partner is Freshly Baked. Tricos is my chocolate partner, and a big thank you to my banking partner, which is Tirupati Urban Cooperative Bank. Servicing wala, my Atmanirbhar Bharat partner, and a big thank you to Joshi Security Systems. सिक्योरिटी की जब बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई व्यापारी नहीं होगा जो आज अपने आप को सिक्योर्ड महसूस कर रहा होगा। एक तरफ रिटर्न्स का वक्त आ गया है, दूसरी तरफ धंधे पानी आज सवाल बनकर खड़े हो गए। लेकिन एक व्यक्ति है जो पूरे शहर में आज व्यापारियों का दुख, व्यापारियों की तकलीफ फेसबुक पे जिन्होंने बयान करी। मेरे साथ एक्स स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एंड प्रभाग 1 के कॉर्पोरेटर श्री विकी कुकरेजा है। विकी भैया नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल सीधी बात करता हूं आपसे, किस बात का दुख है, किस बात की परेशानी है, किस बात का टेंशन है? नहीं, नागपुर शहर के अंदर में जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है जी, और मार्च के महीने में व्यापारियों को जो अड़चने जा रही है जी, निश्चित तौर पर तकलीफदायक है। कोरोना या महामारी जिस तरीके से पेशेंट्स हमारे पॉजिटिव निकल रहे हैं जी, यह देखना एक चिंताजनक बात है। नागपुर शहर की स्वास्थ्य की चिंता जरूर होती है। नागपुर शहर का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए जी, इसके बारे में हमेशा विचार बने रहता है। और जिस तरीके से केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं जी, तो ये चिंता का माहौल है। भैया आपको क्या लगता है कि क्या, पहली बात ये आपसे मैं व्यक्तिगत तौर पे पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है ज़रूरत थी लॉकडाउन की? बिल्कुल नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी और इसका हम विरोध भी करते हैं। प्रशासन ने बगैर किसी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए हमारे पालक मंत्री जी के क्या उनकी एक मीटिंग हुई, वो मीटिंग के अंदर में किसी पार्टी का कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, किसी के कोई जानकारी में मीटिंग नहीं है और गुपचुप तरीके से मीटिंग लिए, अधिकारियों से चर्चा किए और ऑल ओवर इंडिया की न्यूज़ की खबर बनने के लिए शायद उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा कर दी। और जिस चीज़ की वाकई में कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा उन्होंने एक लॉकडाउन घोषित कर दिया। और सम्माननीय कमिश्नर साहब उनके पीछे पीछे, क्योंकि सम्माननीय पालक मंत्री जी का आदेश होने के बाद में उन्होंने शायद उसको एक्सेप्ट किया, अदरवाइज कमिश्नर साहब भी इसके एकदम विरोध में थे। और ये लॉकडाउन की इस समय की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप जरीपटका के कॉरपोरेटर हैं, व्यापारियों की तकलीफ़ों को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं। पिछले लॉकडाउन में भी आपने जरीपटका की हर गली में घुसकर खुद देखकर सैनिटाइजेशन खुद किया था। आप खुद उस ट्रक पे खड़े थे जिसमें सैनिटाइजेशन की चीज़ें थी। विकी भैया, व्यापारियों को जो तकलीफ़ है वो लॉकडाउन से है, लॉकडाउन के पहले हुए डिसीजन जो जब नोटबंदी हुई तब से तकलीफ़ है, या अभी वापस खड़े हो गए थे पैरों पे? नहीं, कहीं ना कहीं व्यापारी अपनी जगह पर खड़ा जरूर हुआ था, लेकिन नागपुरकर थोड़ा सुस्त जरूर हो गया था। कोरोना से लड़ते लड़ते जो दिशा निर्देश है उनसे वो भटक जरूर गया था। हमारे बार बार आह्वान करने के बाद भी, कॉल करने के बाद भी कि सैनिटाइजेशन बार बार होना चाहिए, हाथों को डेली सैनिटाइज करना चाहिए, दिन में कई बार करना चाहिए, मास्क कंपलसरी पहनना चाहिए, मास्क पहनने के बाद में फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, ज़बरदस्ती की बाज़ारों के अंदर में भीड़ न लगनी चाहिए, क्रिमिशन स्पॉट पर 300-300, 400-400 लोग जाना, यह चिंताजनक बात है। शादियों में, मैरिजेस में ऐसा एक कोरोना के डर का माहौल ख़त्म करके और एक नॉर्मल लाइफ जैसे लोग बिताते थे वो उन्होंने बिताना शुरू कर दिया था। और मेरे को तो मतलब आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से यह भी बात करनी है कि आज भी 2200 केसेस, कल भी थे आज भी हैं, 2200 केसेस होने के बाद भी जो पॉजिटिव है, जो कोरोना से ग्रसित है, वो व्यक्ति ने जरा इसके ऊपर में विचार करना चाहिए कि मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। और उसके साथ साथ उसके क्लोज कॉन्टैक्ट, उसके परिवार के लोग, उसके पिताजी, मदर, उसके जो भी परिवार के दूसरे सदस्य हैं, इन सबको भी कंपलसरी 14 दिन क्वारंटाइन होना है।
अगर वो व्यापारी है तो उसके दुकान पे काम करने वाले हर व्यक्ति को क्वारंटाइन होना है, तभी तो ये चेन टूटेगी। अगर उसके क्लोज कॉन्टैक्ट, क्योंकि उसको 3 दिन और 5 दिन में कोरोना हो गया ऐसा पता नहीं चलता, आने वाले 14 दिन में कभी भी वो अकरंस आ सकता है। उसको 14 दिन जब तक वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करेगा तब तक के वो चेन को ब्रेक हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग इन सब चीज़ों को, ये दिशा निर्देश को भूल गए थे। पिछले बार हमने लॉकडाउन जो किया था उसका पर्पस भी अलग था। उसका पर्पस था टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। ये मेडिकल फेटर्निटीज़ ने, हमारे जितने भी काउंसलर्स है, हमारे जो गाइड करने वाले जितने भी इस फील्ड के फेटर्निटीज़ है, उन सब ने कई बार बोला है कि लॉकडाउन इज़ टू क्रिएट फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लॉकडाउन लगाओ, तब तक के लोगों को होल्ड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए तो आगे आप बढ़ाओ। इस समय में न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोई बात है, न ऐसा कोई अरेंजमेंट आगे बढ़ाने की बात है, फिर लॉकडाउन करने की ऐसी क्या आवश्यकता है। और आज जिस तरीके से शहर का माहौल है, आज व्यापारी विरोध कर रहा है। इसके पूर्व जब जब लॉकडाउन किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में कहो कि आपसी समन्वय बनाकर बातचीत करके करो, उसके अंदर में हर लॉकडाउन 100% सक्सेसफुल रहा। आज परिस्थिति ऐसी है, आज सुबह ही शहीद चौक से मुझे फ़ोन आया कि हम 100-200 व्यापारी इसका विरोध करना चाह रहे हैं। उन्होंने दोपहर में विरोध किया। महल के व्यापारियों का फ़ोन आया कि हम डेपुटेशन देना चाहते हैं, वो जाके डेपुटेशन दे के आए। गांधीबाग के व्यापारी असमंजस की स्थिति में थे कि हमको ये लॉकडाउन मान्य नहीं है, चाहे हमारे ऊपर में केसेस लगा दो, लेकिन हम दुकान चालू करना चाहते। न कोई व्यापारी संगठन से कभी चर्चा किया, न कभी किसी ऐसी संस्था से बात की गई कि लॉकडाउन लगाना कि नहीं लगाना। सिर्फ आए, आड़े हाथ लेते हुए मीटिंग में एक चर्चा हुई और उसके बाद में उन्होंने तुरंत इसकी घोषणा कर दी। ये कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन दबी आवाज़ों में कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये बात बार बार उभर कर आ रही है कि कहीं ना कहीं क्योंकि भाजपा काफ़ी वक्त से नागपुर महानगर पालिका को संभाल रही है, ये भी एक उद्देश्य है कि हर चीज़ में मेयर को हिस्सा नहीं लिया जाता। मेरे 3 दिन पहले इंटरव्यू में दयाशंकर तिवारी जी ने भी ये बात स्पष्ट रूप से कही कि लॉकडाउन की खबर उनको बाद में मिली, उनको उस मीटिंग का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। किस किस्म का विरोध आप इस पे व्यक्त करते हैं? नहीं, देखिए कैसा है, सन्माननीय महापौर जी शहर के प्रथम नागरिक है। जो महानगर पालिका चलती है उसको 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स चलाते हैं। प्रशासकीय सन्माननीय कमिश्नर साहब चलाते हैं और शहर का ओवरऑल वाइज बनकर महानगर पालिका में जितने भी निर्णय होते सन्माननीय महापौर जी लेते हैं। और पालक मंत्री ने उनको ऐसी मीटिंगों में न बुलाना, उनको जानकारी न देना और अकेले खुद होकर उसका निर्णय लेना, ये कोई ये कोरोना महामारी, इस महामारी ये सबके लिए है, ये कोई पॉलिटिकल इसके लिए नहीं है। और इस क्षेत्र में जाकर राजनीति करना ये अत्यंत मतलब दुखद बात है। और मैं सम्माननीय पालक मंत्री जी को भी निवेदन करूंगा कि यह साथ में आकर मिलकर काम करने की जगह है। यहाँ किसी यानी वो बड़े हैं या सम्माननीय महापौर जी बड़े हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ अपन सब बहुत छोटे हैं और इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए जब तक सब लोग मिलकर एक संगठित होकर नहीं आएंगे तब तक कि अपन लड़ नहीं सकते। और ये यानी अभी तो ये प्रूवन है, हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कहा है, हाउस में भी कहा है, और बहुत सारे जो इस क्षेत्र में काम करने वाले सीनियर लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि लॉकडाउन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। लॉकडाउन का कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा तो ही उसको लॉकडाउन को अपन ने लगाना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो फिर लोगों को ज़बरदस्ती घर में बिठाएंगे कुछ दिन बाद। इसके लिए लगे तो इसके पूर्व जो हमारे पूर्व महापौर संदीप जोशी जी के समय में अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो जो महानगर पालिका के दिशा निर्देश थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एटमॉस्फेयर शहर में था, वो जो डायरेक्शंस आए, आज परिस्थिति ऐसी है कि 11 तारीख को प्रशासन जो है एक सूचना जाहिर करता है कि 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक के हम लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, और 13 तारीख को उसके अंदर में सुधारित नई गाइडलाइंस आती है कि जो एस्टेब्लिशमेंट्स है यानी जो ट्रेडिंग फर्म्स है और उनके साथ साथ जो प्राइवेट ऑफिसेज है उनको फॉर अकाउंट्स पर्पस खोलने की परमिशन दी जाती है अप टू 10%। फिर 14 तारीख को सुधारित आता है कि ये जो है जितने भी कंपनी एक्ट में आने वाली फर्म है
वो 10 लोगों के साथ में अकाउंटिंग पर्पस के लिए अपने व्यवसाय खुला रख सकते, भले बिजनेस के लिए नहीं रख सकते, सेल के लिए रख सकते, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से प्रशासन से, सम्माननीय कमिश्नर साहब से, ये क्या तरीका है? क्या यानी महानगर पालिका सिर्फ बड़े व्यापारियों के लिए बैठी है? बड़े व्यापारी को अकाउंटिंग करने के लिए परमिशन है और छोटे व्यापारी उनको अकाउंटिंग, जीएसटी का रिटर्न हर व्यापारी को 20 तारीख तक भरना पड़ता है। बगैर बताए आपने 14 तारीख से 15 तारीख से लेकर इफेक्टिवली 13 से लेकर 21 तारीख तक के लॉकडाउन लगा दिया। 20 तारीख का जीएसटी का अगर वो रिटर्न नहीं भरता है, इसकी जवाबदारी क्या सम्माननीय कमिश्नर साहब लेंगे? नागपुर महानगर पालिका लेगी? कौन इसकी जवाबदारी लेने वाला है और कौन इसके ऊपर में विचार करेगा? कौन सी तारीख रहनी चाहिए, कौन सी तारीख नहीं रहनी चाहिए? अगर लॉकडाउन लगाना भी है तो क्या महत्वपूर्ण है, ये कौन तय करेगा? तो ये सिर्फ बड़ी फर्मों को छूट है। जीएसटी के रिटर्न जीएसटी का रिटर्न हर व्यक्ति भरता है। इनकम टैक्स मार्च के अंदर में 15 तारीख को हर व्यक्ति को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। भरते क्या बताइए? 13 तारीख से इफेक्टिवली अगर अपन ने लॉकडाउन लगा दिया, 15 तारीख को कैसे वो अपने इनकम टैक्स के जो भी एडवांस टैक्सेस है भरेगा? ऐसी दुनिया भरे की मार्च के महीने में आज बैंक चालू है, सीएस चालू है, अकाउंटिंग चालू है, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे काम शुरू है, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट शुरू है। मेरा सिंपल क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट से, ये जो लॉकडाउन लगा है सम्माननीय पालक मंत्री नितिन राउत साहब ने लगाया, मेरा स्पष्ट उनसे क्वेश्चन है, दारू बिक्री शुरू है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। दारू बिक्री शुरू है, दारू बिक्री शुरू करने के बाद में बाकी साधारण लोगों के, छोटे लोगों का जो व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, जूते का व्यापार है, दूसरा व्यापार, उसको बंद कर दिया उन्होंने। गवर्नमेंट को अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करना है, इसीलिए स्टैंप ड्यूटी शुरू है। क्या वहां कोरोना नहीं फैलता है? चले मेरे साथ चलकर देख ले डिपार्टमेंट की क्या हालत है। कितने लोग वहां बैठे रहते, ना खड़े रहने की जगह है, ना बैठने की जगह है, ना कोई वेटिंग लॉन्ज है, ना कोई सिस्टमेटिक पद्धत है। वो आप चालू कर रहे, वहां से कोरोना नहीं फैल रहा। कोरोना कहां से फैल रहा? जो छोटे व्यापारी है उनके यहाँ से कोरोना फैल रहा। ये बिल्कुल गलत निर्णय है। इस निर्णय का पूरे तरीके से हम महानगर पालिका में भी विरोध करते हैं और हम बाहर पब्लिक के साथ खड़े, हमारे व्यापारियों के साथ खड़े, हर छोटे हमारे काम करने वाले लोगों के साथ खड़े। और परिस्थिति इतनी गंभीर है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, उसको जाके पूछो क्या हालत है। जो महानगर पालिका को, जो राज्य शासन को, जो हमारे सम्माननीय पालक मंत्री को लगेगा वो ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। नागपुर के साथ ये दुर्भाग्य हम होने नहीं देंगे। एक हमारे व्यूअर हैं अक्षन कुमार कामले, वो आपसे पूछते हैं कि कोई सेंसिबल डिसीजन मेकर ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? 100% मेरे को ऐसा लग रहा है। कारण उसका सबसे महत्वपूर्ण है कि ये स्टेट गवर्नमेंट, कमिश्नर साहब जो गवर्नर होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से होते, और ये जो सरकार बैठी है इस महाराष्ट्र सरकार के अंदर में, ये 3 तिगाड़ी सरकार है। आज बड़ा एक फुलिश सीन देखने को मिला। हमारे जो गृह मंत्री है श्री अनिल देशमुख जी, आज एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में उनसे पूछा गया कि नागपुर के अंदर में लॉकडाउन लगा है, उसके बारे में आप क्या कहते हो? तो अपने पीए को पूछते हो कि नागपुर में लॉकडाउन लगा है। शर्म आने वाली बात है। एक महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट होने के बाद उसके गृह मंत्री, और फिर वो बोलते हैं कि यहाँ के जो पालक मंत्री है श्री नितिन राउत जी, मैं उनसे बात करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये इस तरीके से अगर ये सरकार चलाना चाहते, इस तरीके से ये माहौल बनाकर रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल कामड़े जी का जो क्वेश्चन है वो 100% सही है। ये सरकार, इसके अंदर में डिसीजन मेकर, और इनको तो विदर्भ से साहब कोई प्यार नहीं है। विदर्भ के अंदर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उनको सिर्फ अपना बॉम्बे और उसके बॉम्बे के आसपास के जितने भी शहर है, मुंबई के आसपास के, सिर्फ उतने ही शहरों से उनका लेना देना है। बाकी पूरे महाराष्ट्र में क्या है, इनको तो पूछना चाहिए कि पूरे जो हमारे 33 जिले हैं महाराष्ट्र के, उनके नाम तो भी पूरे मालूम है क्या? कहीं कभी उन्होंने विजिट किया है क्या? इतने पुराने एमएलए और मंत्री बनकर ये महाराष्ट्र सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं। ये बड़ी अशोभनीय बात है और बहुत अड़चन की बात है, और विदर्भ के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमने पिछले 2014 से लेकर 2019 तक के महाराष्ट्र के अंदर में विदर्भ को उभरते हुए देखा है। विदर्भ के अंदर में अच्छे अधिकारी रहने से प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होना, यह हमने देखा है।
विदर्भ को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार निर्णय लेती है, ये सब चीज़ें देखिए। आज 3-3, 4-4, 5-5 मंत्री विदर्भ से होने के बाद भी एक निर्णय विदर्भ के हिसाब से नहीं होता है, ये बहुत चिंताजनक बात है। और मैं कांबड़े साहब के बात से 100% सहमत हूँ, ये सरकार निर्णय बिल्कुल नहीं ले सकती है, बिल्कुल अनकेपेबल सरकार है ये। चित्रलेखा वैद्य चारी हमको देख रही हैं, हमारी व्यूअर हैं, कहती हैं पीपल आर कमिटिंग सुसाइड एंड येस डेफिनेटली केसेस आर राइजिंग, वी शुड स्टॉप मैरिजेस एंड पार्टीज बट नॉट स्मॉल बिजनेसेस, ये उनका भी कंसर्न है। लेकिन शशांक गट्टेवार देख रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन एक विकल्प नहीं है तो फिर ये 2200 प्लस केसेस जो आ रहे हैं इसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहूँगा और मैं नागपुर की जनता को निवेदन करना चाहूँगा, जितने पॉजिटिव केसेस हैं उन सभी लोगों ने अपने आप को होम क्वारंटाइन करना चाहिए, नहीं तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना चाहिए। उनके क्लोज कॉन्टेक्ट्स को उन्होंने तुरंत आइसोलेशन में लेके जाना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए। और यही महानगर पालिका का काम है, जो पॉजिटिव पेशेंट निकलता है उनसे तुरंत फ़ोन पे बात करना चाहिए, उनको वो बरोबर घर में बैठे हैं कि नहीं इसका ट्रैक रिकॉर्ड करना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ सख्ती करना चाहिए। उनके जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे मुलाकात करनी चाहिए। हमारे आशा वर्कर दिन रात मेहनत करते थे, एक एक पेशेंट के यहाँ जाते थे, एक एक पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट के यहाँ पर जाते थे, उनसे हालचाल लेते थे, उनको पूछते थे किस चीज़ की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें वापस से शुरू करने की आवश्यकता है। जब तक के महानगर पालिका अपना एक्चुअल काम नहीं करेगी, क्या चालू रहेगा, क्या बंद रहेगा, कब खुलेगा, कब बंद करेगा, सम्मानीय आयुक्त का मैक्सिमम टाइम इसी के अंदर जाता होगा। क्योंकि एक गलत निर्णय लेने पे पूरे शहर के जितने भी लोग हैं जो इन सब चीज़ों से कंसर्न है वो सब उनके ऊपर दबाव डालते। नहीं तो 11 तारीख की गाइडलाइन एक आती है, 13 तारीख में उसको सुधार होता है और 14 तारीख में स्पष्टीकरण होता है। ये इस तरीके से अगर दिन भर सिर्फ यही लोग करेंगे, क्या चालू रहेगा, क्या बंद रहेगा। हमारी एनडीएस की टीम है, हमारे जो रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी है वो लोग हमारा विशेष दस्ता एक देखते हैं, उनके माध्यम से कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है, क्या डायरेक्शन नीचे जाना चाहिए, बाजार में गर्दी नहीं होनी चाहिए। हमारे महानगर पालिका के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अधिकारियों के माध्यम से जो हमने इसके पूर्व भी काम किया। मैं ऐसा नहीं कहता कि आज महानगर पालिका अच्छा काम नहीं कर रही, सम्मानीय आयुक्त काम अच्छा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। सम्मानीय आयुक्त अच्छा काम कर रहे, लेकिन उनके साथ में खड़े रहने वाली टीम, उनको अपने साथ खड़े रखना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। ऐसा नहीं कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं है, उनकी तरफ से अच्छे सुझाव नहीं आते। यहाँ तो क्या दो ही पार्टी है, एक भाजपा है, एक कांग्रेस है, बाकी किसी पार्टी का, एक हमारे बीएसपी है। इन तीनों पक्षों को साथ में लेके उनके जो अच्छे लोग, अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं, उनके साथ कमिश्नर साहब ने चर्चा करनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, शहर में और गर्दी ना बढ़े, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित डायरेक्शन देना चाहिए। ना कि डायरेक्शन लेस ऐसे डिसीजन आए जिसके ऊपर में हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहे, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं उसके अंदर क्वेश्चन रहे, ये ठीक नहीं। यही मैं एक निवेदन माननीय आयुक्त से भी करूँगा और हमारे पालक मंत्री जी से भी करूँगा कि आपका भी इतना बड़ा अनुभव है, आप सबको साथ में जब तक के लेके नहीं चलेंगे तब तक कि अपन कैसे इस शहर को, इस शहर की सुरक्षा कर पाएंगे। तो यह सब चीज़ें करने के लिए और हर व्यक्ति के मन में राजनीति न करते हुए ईमानदारी से काम करने की इच्छा है। ऐसा कोई नहीं चाहता कि इसके अंदर में राजनीति हो, क्योंकि हमारे नागपुर शहर का नाम पूरे देश में खराब हो रहा। जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे पूरा शहर एक रिस्क के एटमॉस्फेयर में है, आए दिन डेथ हो रही है। आज 7 डेथ नागपुर शहर की हुई है, 7 लोग एक साथ एक दिन में मर जाना कोरोना महामारी से, इससे खराब परिस्थिति नागपुर में नहीं हो सकती है। ये सब चीज़ों को महानगर पालिका के माध्यम से, यहाँ तो फॉर्चुनेटली बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आईजीएमसी है, इतने बड़े बड़े एम्स आ गया, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होने के बाद भी ऐसा नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और महानगर पालिका को तो धन्यवाद देना चाहिए जो 10,000 से 12,000 टेस्ट डेली कर रहा। इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में टेस्ट पूरे देश में कोई शहर नहीं करता। इतना अच्छा नागपुर महानगर पालिका में काम है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, जहाँ कमी पेशी है उसको मिलकर सुधार करना चाहिए, लेकिन नागपुर की जनता की सेवा होनी चाहिए। नागपुर में जो भी कोरोना महामारी से ग्रसित हो रहा उसको तुरंत उपचार मिलना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स टीम, उन्होंने बहुत मेहनत की है। लोग बोलते हैं डॉक्टर्स पैसे ज़्यादा लेते, हॉस्पिटल पैसे ज़्यादा लेती, बिल्कुल लेती है,
उसका भी हम विरोध करेंगे, उसके बारे में भी हम लोगों से बात करेंगे। जो डॉक्टर्स गलत काम करते उनको पेनलाइज करेंगे, लेकिन नागपुर की शहर की जनता की सेवा होनी चाहिए, ये सबका मिलकर एक मत होना चाहिए और उसी डायरेक्शन में हम सब ने काम करना चाहिए। मैं विशेष रूप से पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस तरीके से दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने उनकी मेहनत को सलाम है। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है सुबह 7 बजे से 6 बजे से उठकर काम पे लगते हैं। शहर भर में कोरोना का डर का माहौल है, लेकिन वो फील्ड में खड़े रह के पिछले मार्च से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करूंगा। लेकिन नागपुर की जनता को भी उसके अंदर में कुछ सबक लेना पड़ेगा। ये केसेस एक हाथ की ताली से हम लोग कभी समाप्त नहीं कर सकते। शहर की जनता दूसरी ताली के रूप में प्रशासन के साथ जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक के कोरोना से हम बाहर नहीं निकल सकते। विकी भी, आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर समाज सेवा, सोशल सर्विस ये शुरुआत से रही है, लेकिन ये भी आज लोग इस बात को डिनाई नहीं कर सकते ना आप एक बिजनेस फैमिली से भी है। तो एक सवाल वैभव कुंगवानी का है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप जो जवाब देंगे वो शायद बड़ा जस्टिफाइड जवाब होगा। कि वो कहते हैं कि सर, व्हाट अबाउट पीपल हैविंग बिजनेस, हाउ दे कैन पे टू वर्कर्स? टैक्सेस तो कंटिन्यूड है ही, लेकिन वर्कर्स को पगार कैसे दें? नहीं, मैं कुंगवानी जी को इतना ही कहना चाहूँगा और शहर के बाकी लोगों को भी कहना चाहूँगा कि वर्कर्स और जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं ये दो अलग अलग नहीं हैं। वर्कर्स अपने साथ हैं, वर्कर्स अपनी टीम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उनको भी अपने साथ अपने को हर अड़चन के समय में रखना पड़ेगा। उनके लिए क्या, अगर आपके परिवार को उनकी जगह पर अगर अपन रख के देखते हैं तो अपने को क्या दिखता है, वो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए वैसा विचार कर ले और एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉइज़ न समझते हुए अपनी कलीग समझना पड़ेगा। उनकी अड़चनें, उनकी तकलीफ़ें उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये लॉकडाउन कोई लंबा नहीं चलने वाला। अपने एम्प्लॉइज़ को अपने कलीग्स बनाकर अपने साथ रखना चाहिए, यही मैं उनसे निवेदन करूँगा। मैं समझता हूँ बिज़नेस की हालत बहुत ख़राब है। पिछले 1 साल में कईयों लोगों को बहुत, यानी इतने ख़राब दिन कभी नहीं देखे, इतने ख़राब दिन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी अपने एम्प्लॉइज़ को अपने साथ में रखना पड़ेगा, यही मैं उनको निवेदन करूँगा। एक सवाल पंकज अडवाणी का है, बड़ा अच्छा सवाल है कि एक तरफ रायपुर में क्रिकेट मैच होता है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ रहता है, अहमदाबाद में मैच होता है, स्टेडियम भरा रहता है, नागपुर में ही क्यों और अमरावती और विदर्भ में ही क्यों कोरोना वायरस आ रहा है? क्या उसका रीज़न ये भी है कि ट्रांजिट शुरू है? अगर सब ट्रांजिट बंद हो जाए, ट्रैवल बंद हो जाए, तो शायद एक तरीके से हम कोरोना को रोक सकते हैं। नहीं, अच्छा सवाल है उनका, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ट्रांजिट रोकने से इसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रायपुर हो चाहे अहमदाबाद हो, ट्रांजिट तो वहाँ पे भी शुरू है। अहमदाबाद की पॉपुलेशन नागपुर से 5 टाइम्स है। ठीक, आज 2 करोड़ के आसपास लोग अहमदाबाद में रहते हैं, तो मतलब ट्रांजिट रोकना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आज नागपुर में 300-350 ट्रेन आती है, तो अहमदाबाद में भी 300-350 ट्रेन वहाँ पे भी आती है। तो नागपुर में ही क्यों, अमरावती में ही क्यों? ये सब मैंने आपको बताया, प्रशासन अपनी जगह काम कर रहा है, नागपुर शहर की जनता को भी उसके साथ में कोप अप करना पड़ेगा। आज एक बार का अपन ने तो चेन को ब्रेक कर दिया था, केसेस 100 के नीचे आना शुरू हो गए थे, फिर अचानक से बढ़ा, तो कहीं ना कहीं अपन ने जो सुस्तीपना दिखाया, अपन सब ने ऐसा समझ लिया कोरोना समाप्त हो गया। जिस तरीके से बाज़ारों में भीड़ लगती थी, जिस तरीके से शादियों के अंदर में, एक शादी में मैं गया, मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैं 5 मिनट में निकल के आ गया। और शादी के अंदर में जो आदमी दूसरे से मिले, हाथ मिला के मिले, गले मिल के मिले, कोई मास्क पहन के नहीं रहे। तो ये ऐसा अगर अपन सोचना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर अड़चन बढ़ेगी। कहीं ना कहीं इसके अंदर में प्रशासन की गलती है। मैं आखिरी के 2 सवाल आपसे पूछूंगा। एक सवाल बहुत समय से चल रहा है, वो कहते हैं कि कोविड, निखिल साखरे हैं, वो कहते हैं कि कोविड में इलीगल 379 हाउस डिमोलिश होने वाले हैं। क्या ये बात से आप? नहीं, मुझे नहीं लगता, ऐसी कोई योजना नहीं है कि इलीगली कोई हाउस को डिमोलिश करना है। उल्टा इंक्रोचमेंट को लेकर कुछ नहीं, ऐसा तो कोई अभी ऐसा नहीं। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जब आप इन्फिनिटी टावर के टॉप फ्लोर पर जाते हैं और जब शहर को देखते हैं तो शहर बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन जब ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और तकलीफ देखते हैं, विकी कुकरेजा खुद कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार? गवर्नमेंट से नाराज हैं, प्रशासन से नाराज हैं, नाराजगी किससे है? नहीं, गवर्नमेंट से तो 100% नाराजगी है, क्योंकि पिछले 1.25 साल के अंदर में नागपुर शहर के लिए ये सरकार ने एक
एक सिंगल बड़ा निर्णय नहीं लिया है। एक 5 पैसा उठाकर उन्होंने नागपुर शहर को नहीं दे मारा है कि लो ये सरकार की तरफ से यह गिफ्ट है, ये सरकार जो रूटीन काम है उतने ही काम वो भी बड़े आलस तरीके से होते हैं। 2014 से 2019 तक के इस शहर ने सरकार द्वारा हर ऐसा बड़ा निर्णय तुरंत होते हुए देखा है। अचानक से एक तरीके से पूरे देश के अंदर में नागपुर शहर की चर्चा पूरे विश्व तक के चली गई कि एक ऐसा शहर है जहाँ फास्ट ग्रोइंग सब चीज़ें चालू हो जाती है। नागपुर शहर में मेट्रो बनना शुरू हो जाती है, नागपुर शहर के अंदर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, बताने के बाद ही ध्यान में आएगा, कई सालों से सरकारी जो हमारी बिल्डिंगें हैं वो ऐसे हम देखते थे, यानी मैं बचपन में जो बिल्डिंग देखता था 2014 तक के मैं वैसी की वैसी बिल्डिंग देखता था, लेकिन 2014 से 2019 तक के चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो बिल्डिंगें थी, उनके खुद के जितने भी ठिकाने थे, उन सब के अंदर में फंड्स आना शुरू हो जाते। यानी आप इधर का ही देख लो, जैपनीज गार्डन से जब अपन गुजरते हैं तो अचानक से वहाँ दीवार बनना शुरू हो जाती है। जितनी पुरानी बिल्डिंगें उनकी खंडर सरी की पड़ी थी, उन सबको मेंटेनेंस के लिए पैसे मिल जाते, बिल्डिंग्स रिनोवेट होना स्टार्ट हो जाती है, कहीं उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन जाते, कहीं दूसरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हो जाते। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उन सब ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन पिछले 1.25 साल के अंदर में न सिर्फ नागपुर, पूरे विदर्भ के अंदर में ऐसा एक प्रोजेक्ट ये सरकार ने लाके दिखाया हो। मैं चैलेंज करता हूँ इनको लाकर सामने रख देवे कि ये 200 करोड़ रुपए, ये 400 करोड़, ये 500 करोड़, ये 2000 करोड़ रुपए ऐसे ऐसे ये प्रोजेक्ट के लिए हमने लाए, मैं मान जाऊँगा उनको। इनकी नागपुर शहर की तरफ में 1 रुपये का ध्यान नहीं है। और बड़ी चिंताजनक बात है, नागपुर शहर की जनता सब देखते हुए भी चुप करके खामोश खड़ी है। इतना बड़ा निर्णय, जिस लॉकडाउन की 1% भी आवश्यकता नहीं है, वैसे व्यापारियों के ऊपर में जबरदस्ती थोपा जा रहा है। और एक बड़ी आवाज़ व्यापारियों की तरफ से, नागपुर कर की तरफ से, जनता की तरफ से नहीं आ रही। कोरोना महामारी निश्चित तौर पर है, लेकिन कोरोना सिर्फ नागपुर के लिए नहीं है। तो ये सारे निर्णय जो ये सरकार ले रही, इसका हम तीव्र विरोध करते हैं और आगे विरोध करेंगे, लेकिन नागपुर की जनता को न्याय दिला के रहेंगे। विक्की भैया, आपने हमसे बात करी, आपने हमको शायद वो सब बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया जिनको लेकर शायद हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज लेकर होकर चल रहे थे। व्यापारियों को लेकर जो आपकी चिंता है, उम्मीद ये है कि ये वीडियो उन सभी पॉलिसी मेकर्स के पास, उन सभी अधिकारियों के पास, उन सभी पालक या मिर्ची मंत्रियों के पास पहुँचे और उन तक ये बात स्पष्ट रूप से पहुँचे कि नागपुर की जनता और नागपुर के व्यापारी के दिल में असल में क्या है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात विक्की भैया ने अपनी बात में कही, मैं ये बात को दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इतनी सारी चीज़ें नागपुर की जनता देख रही है लेकिन फिर भी शांत है। मैं, क्योंकि विक्की भैया मुझे सामने बैठे हैं और वो सुन रहे हैं, तो मैं उनको एक कोट याद दिला दूँ। नेल्सन मंडेला का एक कोट है, व्हेन पीपल आर साइलेंट एट हार्ट दे आर वायलेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, नागपुर की जनता शांत है, लेकिन नागपुर की जनता जवाब देना भी जानते हैं। जिनको आज उन्होंने सर पे बैठाया है वो जवाब शायद अभी नहीं देगी, लेकिन जब मौका मिलेगा तब पीछे भी नहीं हटेगी। और जो उस वक्त पीछे हट गया वो शायद अपने शहर से, अपने लोगों से और अपने परिवार से शायद प्यार नहीं करता। हमने लोगों को विधानसभा भेजा, जिस उम्मीद से भेजा, क्या उस उम्मीद पे वो खरा उतर रहे हैं? क्या अगर आज आपके घर में अनाज ख़त्म हो जाएगा तो क्या राज्य सरकार आपको अनाज पहुंचाएगी? क्या आपके घरों में बिजली के बिल आना बंद हो गए? क्या आपको अभी भी वाटर टैक्स भरना पड़ रहा है? ये सवाल है, ये सवाल के जवाब आपके पास है। इस सवालों को भूलिएगा मत उस वक्त जब आप अपना वोट का बटन दबा रहे हो, क्योंकि शायद वही एक तरीका है जिससे आप ये जो 7-8 दिन का गुस्सा है वो शायद बयां कर सके, जब आप फिर से खड़े हुए थे और आपको आज फिर बैठा दिया गया। इस बात को लेके आपका, मेरा, हम सब का दुख एक ही है कि शायद ये लॉकडाउन का डिसीजन गलत है। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। कृपया घर से बाहर न निकलें।
6 दिन और सह लें और जिंदा रहें। जय हिंद।